राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। आज सुबह से लगातार रुझान आ रहे हैं और रुझान अब नतीजों में किसी न किसी सीट पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बता देते हैं कि अनिल कटारा जो कि 84 से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से उनकी जीत दर्ज हो चुकी है। उनके जितने भी मत थे वो काम आए हैं और कामयाबी की ओर बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। उसी के साथ साथ दौसा जो कि चर्चाओं में लगातार रही, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपने भाई को प्रत्याशी बनाया था और प्रत्याशी जगमोहन मीणा भी दावेदारी कर रहे थे कि वे लगातार इस सीट पर जो है जीत दर्ज करवाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दौसा से पीछे नज़र आई और वहां से डीसी बैरवा यानी कि दीनदयाल बैरवा की जीत दर्ज हो गई है दौसा से। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि अलवर के रामगढ़ से जो आर्यन जुबेर खान कांग्रेस से आगे चल रहे हैं, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और उसी के साथ एक बार फिर से देखा जा सकता है कि रामगढ़ की सीट जो कि कांग्रेस से पहले भी थी, उनके पिता का निधन होने के बाद उनके बेटे को ये सीट मिली थी और उनकी ये परंपरागत सीट आगे बढ़ रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ ही देर में रामगढ़ की सीट का भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा। उसी के साथ आपको बताते हैं कि झुंझुनू में जो है बड़ी खबर एक तरीके से सामने आ रही है कि राजेंद्र बाबू ने अपनी जीत जो है दर्ज करवा ली है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान बाकी है और खबरें चलना शुरू हो चुकी हैं कि राजेंद्र बाबू ने अपनी जीत दर्ज करवा लिया। उसी के साथ आपको खियूसर की ओर ले चलते हैं। खियूसर सबसे ज़्यादा हॉट सीट थी। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जो हैं, कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया था और कनिका बेनीवाल की जो है इस बार अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहां से रेवंत राम डांगा की जो जीत है वो एक बार फिर से करीबी की ओर उनको लेकर जा रही है। 21 साल के बाद खियूसर में कमल खिलने जा रहा है। अब देखना बस बाकी रहेगा, कुछ ही पलों में जो है रुझान नतीजे में बदलते हुए नजर आएंगे। जातीय समीकरण भी है, वो भी देवली उनियारा की बात करें तो वहाँ पे बहुत मायने रखता था, लेकिन देवली उनियारा में थप्पड़ कांड के बाद देवली उनियारा टोंक से नरेश मीणा के साथ थप्पड़ कांड भी काफ़ी चर्चाओं का विषय रहा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर भी है जीत दर्ज करवा ली है। वहाँ से राजेंद्र गुर्जर जो कि जातीय समीकरणों को के उनके लिए बहुत मायने रख रहे थे, उसके साथ ही जातीय समीकरण मीणा और गुर्जर की थी, तो उनका कहना था, जब हमने फील्ड कवरेज के दौरान देखा कि उनका कहना था उनके साथ मीणा और गुर्जर थे, वही एक तरीके से कामयाबी की ओर उनको लेकर गया। और एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर के साथ अपनी बढ़त बनाई हुई है। जीत को एक तरफ से बैंक वोट जो था उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जातीय मुद्दे थे और 2 स्थानीय पार्टी थी यहाँ पे, भारतीय आदिवासी पार्टी और आरएलपी के सुप्रीमो, जिसके चर्चा अक्सर चलती रहती है, हनुमान बेनीवाल के लिए यही कहा जा सकता है कि क्या इस बार वे विधानसभा में एक भी प्रत्याशी नहीं आ पाएगा आरएलपी का, क्योंकि 21 साल बाद कमल वहां पे खिलता हुआ नजर आ रहा है, जीत के काफ़ी करीब दिख रहा है। अब नतीजे जो हैं बहुत जल्द 7 सीटों के आपके सामने होंगे। आप और हम बने रहिए हमारे साथ द खटक एक पल पल की अपडेट के लिए। सुबह से आपको पल पल की अपडेट दी जा रही है और बढ़ते नतीजे जो भी आने वाले हैं उनकी भी आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।